जिन लोगों को 35,000 वोट मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, हमारे ही बड़े हैं, वो हमारे रेस्पेक्टेबल हैं, कितना अच्छा होता कि हमारे विधायक उनको भी प्रचंड बहुमत के साथ भद्रवाह के लोगों ने विधानसभा के अंदर भेजा। 35,000 भी बहुत ज्यादा वोट होते हैं और विधायक को भी 40,000 45,000 वोट मिले। ये लोग 35,000 जिनको वोट मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस को भद्रवाह से, कितना अच्छा होता कि उनकी पार्टी ऑफिशियल कैपेसिटी में, गवर्नमेंट की कैपेसिटी में भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट का बिल लेके आती, जो आसानी से पास भी हो जाता, आसानी से वोटिंग सारे मेंबर्स करते, लेकिन नहीं लाया गया। और ये बहानेबाजी की जाती है, आपको जिला नजदीक है। भाई साहब, हम नजदीक की बुनियाद पर कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। भद्रवाह एडिशनल जिला है, यहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय है। भद्रवाह में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होता है जो जिले में होता है। यहां पे डीएफओ का ऑफिस है जिसके अंदर पूरा भले सा चाला टाटरी है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला है। यहां पे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसका ऑफिस है, जिसके अंदर गुंदों का एसडीपीओ भी आता है, उसी के कमांड के अंदर एसएचओ भी गुंदों का आता है, कराड़ा की चौकी भी आती है, ठाठरी का थाना भी आता है, भाला की चौकी भी आती है, यहां तक पुलडोड़ा तक की जुरिडिक्शन है। और भी कई कार्यालय भद्रवाह के अंदर है जिनकी जुरिडिक्शन पूरी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में है। प्रो भद्रवाह बिल है, भद्रवाह की डेवलपमेंट को लेके बिल है, और मैं इसको वेलकम करता हूं और साथ में वेलकम करना चाहूंगा जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 को। और जिस प्राइवेट बिल को एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने लाया है, कितना अच्छा होता कि इस बिल को भद्रवाह के विधायक लेके आते, लेकिन एक आउटसाइडर ने, जिसका भद्रवाह के साथ दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, उस विधायक ने इस तरह का प्रो भद्रवाह बिल लाकर भद्रवाह के लोगों का दिल जीत लिया है। हमें इस बिल को पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर भद्रवाह के विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए इसको सराहना चाहिए। और मैं साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू अदा करता हूं, धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी शक्तियों का, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत सेक्शन 36 है उसकी, जिसकी सब सेक्शन 1 है, उसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है, पावर्स हैं कि वो किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं और रेकमेंड कर सकते हैं। और उन्होंने नए जिलों को, नई डिविजन्स के बिल को रेकमेंड किया है, अप्रूव किया है इस ड्राफ्ट को, और उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं भद्रवाह की जनता की तरफ से। और अपनी संघर्ष जो हमारी सिमती है भद्रवाह के जिले को लेकर, भद्रवाह का जिला हमारा बर्थ राइट है, एक लीगल डिमांड है, और यह डिमांड कोई माजिद मलिक की पर्सनल डिमांड नहीं है। भद्रवाह के हर एक वर्ग की, चाहे वो युवा हो, यहां के बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स, हर एक इंडिविजुअल भद्रवाह को जिला देखना चाहता है। और जिस संघर्ष को कुछ वर्ष पहले हमने शुरू किया था, इंटेंसिफाई किया था, उसमें कहीं ना कहीं हमें कामयाबी मिली है, क्योंकि यह बात अब तमाम राजनीतिक दलों तक, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कानों तक पहुंच चुकी है और उनके एजेंडे में है। जब बिगिनिंग में हमने भद्रवाह जिले के पे बात करनी शुरू की थी, तो मजाक उड़ाया जाता था हमारा कि देखिए जी, ये भद्रवाह के लिए जिला मांगते हैं। लेकिन आज चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हमारे विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर में उनका आगमन हुआ था और उनसे मेरी भेंट वार्ता हुई थी, और ब्रीफली मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट क्यों होना चाहिए, क्या इसके मेरिट हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और क्या भद्रवाह की हिस्टोरिकल ग्राउंड है। और उन्होंने भी हमें इंश्योर किया था कि भद्रवाह को जिला दिया जाएगा। अब एक एप्रोप्रिएट समय आ गया है कि इस बिल का सभी
विधायक जितने भी विधानसभा के अंदर हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, वो एकजुट होकर विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिक्स और रीजन इस बिल का समर्थन करें ताकि लोगों का दिल जीते। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है अजहर साहब, गिला अपने लोगों से ही होता है। जब भी मैं भद्रवाह के ज़िले की बात करता हूं और अगर भद्रवाह का ज़िला मिलता है, वो माजिद मलिक के घर में तो डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर तो बैठेगा नहीं, उसका लाभ, उसका बेनिफिट, उससे उर्दू में बोलते हैं मुफीद, पूरे भद्रवाह, भाला, चिंता, भाला, अटखार के लोग होंगे, मठोला के लोग होंगे, बंजला के लोग होंगे, मंथला, काकोल, पवाड़ा के लोग होंगे। हमारे इस इलाके में भद्रवाह, भाला, जिन इलाकों का मैं नाम ले रहा हूं, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा दुख होता है, पैन एक होती है कि लोग कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के कमेंटों को गिना जाता है। समय ऐसा आ गया है, डिजिटल है। वोटिंग भी कुछ देशों में अब डिजिटल माध्यम से होती है, घर बैठ के मोबाइल के थ्रू। तो लोग सपोर्ट में कोई कमेंट नहीं करते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप देखेंगे कि जो हमारे आलोचक हैं, जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट को, सपने को स्वीकार होना देखना नहीं चाहते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं हमें उन कमेंट्स में। तो हमारे भद्रवाह के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अपने ही हैं, मैं भी उन्हीं में हूं, वो कभी उनको काउंटर नहीं करते हैं कि यार क्या बात कर रहे हो, हमारा तो एक मेरिट बनता है। इससे कहीं ना कहीं दुख होता है। बाकी एरियाज में कोई नौसिखा लीडर अगर निकलता है तो लोग उसके समर्थन में कमेंट करते हैं, लोग उसको सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। लेकिन एक हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट इस भद्रवाह का यह है कि हम एक लेग पुलिंग में शामिल हो जाते हैं, हम एक नेगेटिविटी लाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे हमें फर्क भी नहीं जनाब पड़ता है। मैं भद्रवाह के लिए जब मैंने डिमांड शुरू की थी तो लोग अफसर हंसते थे, लोग हंसते थे, कुछ तो विधायक भी हंसते थे कि जी आ गया जी डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह आ गया, कैसे जी आएगा। तो आज विधानसभा में इस पे बात होती है, आज सरकारी लेवल पे इस पे बात हो रही है, आज सेक्रेटरीट के बाहर इस पे चर्चा हो रही है। आज भी मैं वहीदुर रहमान परा के एक बाइट देख रहा था, किसी 2-3 चैनलों पे वो दे रहे थे, भद्रवाह की वो बात कर रहे थे। तो आज भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की बात हर जगह पहुंच चुकी है। आज कितना अच्छा होता कि भद्रवाह से जिन लोगों को 35,000 वोट मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, हमारे ही बड़े हैं, वो हमारे रेस्पेक्टेबल हैं, कितना अच्छा होता कि हमारे विधायक, उनको भी प्रचंड बहुमत के साथ भद्रवाह के लोगों ने विधानसभा के अंदर भेजा। 35,000 भी बहुत ज्यादा वोट होते हैं और विधायक को भी 40,000 45,000 वोट मिले। ये लोग 35,000 जिनको वोट मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस को भद्रवाह से, कितना अच्छा होता कि उनकी पार्टी ऑफिशियल कैपेसिटी में, गवर्नमेंट की कैपेसिटी में भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट का बिल लेके आती, जो आसानी से पास भी हो जाता, आसानी से वोटिंग सारे मेंबर्स करते, लेकिन नहीं लाया गया। इसी तरीके से भाजपा के भी हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी इस तरह का बिल नहीं लाया। तो बाहर के लोग, बाहर के विधायक भद्रवाह के जिले की इंपॉर्टेंस को, लोगों की डिजायर को, लोगों की एस्पिरेशन को भांप चुके हैं, महसूस कर रहे हैं उस तपिश को, भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की तपिश को। वो समझते हैं कि भद्रवाह के जिले से ही हर एक प्रॉब्लम भद्रवाह की रिड्रेस होगी, इसीलिए वो इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस पे बिल लाए जा रहे हैं और राज्यपाल महोदय के द्वारा भी इसको अप्रूव किया जा रहा है, इस ड्राफ्ट को। इससे गवर्नेंस डोर स्टेप पे भद्रवाह के पहुंचेगी। आज भद्रवाह के हमारे युवा लद्दाख जा रहे हैं लेबर वर्क के लिए, चंबा, हिमाचल जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं। भद्रवाह में काम कारोबार नहीं है, कोई नया दफ्तर अगर कोई आता है, नया ऑफिस कोई खुलता है जिले का, तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे खोल दिया जाता है और ये बहानेबाजी की जाती है, आपको जिला नजदीक है। भाई साहब, हम नजदीक की बुनियाद पर कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। भद्रवाह एडिशनल जिला है, यहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय है। भद्रवाह में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होता है जो जिले में होता है। यहां पे डीएफओ का ऑफिस है जिसके अंदर पूरा भले सा चाला टाटरी है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला है। यहां पे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का
हेडक्वार्टर है, उसका ऑफिस है, जिसके अंदर गुंदों का एसडीपीओ भी आता है, उसी के कमांड के अंदर एसएचओ भी गुंदों का आता है, कराड़ा की चौकी भी आती है, ठाठरी का थाना भी आता है, भाला की चौकी भी आती है, यहां तक पुलडोड़ा तक इसकी जुरिडिक्शन है। और भी कई कार्यालय भद्रवाह के अंदर है जिनकी जुरिडिक्शन पूरी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हम ये कह रहे हैं, हम किसी का विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारी न्यायतों को, हमारे पटवार हलकों को सब डिवीजन का स्टेटस दिया गया, हमारे पैरल लाके खड़ा कर दिया गया, तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि भद्रवाह बाला के लोगों को भी आप जिला दीजिए, हमें भी अपग्रेड करिए, जो हमारा हक बनता है। प्रमोट कौन मुलाजम होता है? स्टेप बाय स्टेप अजहर साहब प्रमोशन होती है। हम भी कहते हैं कि अगर हमारे से नीचे वालों को आपने प्रमोट किया, अपग्रेड किया नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, तो भद्रवाह को उससे ज्यादा अपग्रेड करिए। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब से देश आजाद हुआ है, भद्रवाह के लिए कोई बिल किसी ने असेंबली में नहीं लाया, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट नहीं लाया। यह तो हमारी एक सिविल सोसाइटी का, हम लोगों के संघर्ष का यह नतीजा है कि आज एक दबाव पैदा हुआ है, एक दबाव पैदा हुआ है, और उसकी तपिश सब महसूस कर रहे हैं। जब पास्ट में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए जिला किश्तवाड़ को मिला, रामबन को मिला, रियासी को मिला, तो भद्रवाह को इससे वंचित किया गया, भद्रवाह को इग्नोर डेलिबरेटली और इंटेंशनली किया गया, और भद्रवाह के चिंता भाड़ा को, अटखार को, ब्लॉक और तहसील नहीं दी गई। किस मुंह से ये लीडर आते हैं और लोगों से वोट मांगे? शायद 30, 31 या 1 अप्रैल को ये बिल उस दिन प्रेजेंट होगा असेंबली के अंदर, और इस पे बहस भी होगी और वोटिंग भी होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा, एक ऐसी टेस्ट भी है बीजेपी के लिए भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और कांग्रेस के लिए भी। भद्रवाह के लोग नजरें तकाए हुए देख रहे हैं विधानसभा की तरफ। यहां बड़े लिटरेट लोग हैं, 35% ब्यूरोक्रेसी हमने जम्मू कश्मीर को दी है, विधायक भी रहे हैं, और यहां से चीफ जस्टिस रहे हैं, यहां से कम्युनिस्ट सेक्रेटरीज रहे हैं, और लोग आज अब आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं। लोग इस ऐतिहासिक इलाके के देख रहे हैं कि विधानसभा में कौन भद्रवाह के जिले का विरोध करेगा, कौन भद्रवाह के जिले का सपोर्ट करेगा। और मैं भी हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी विधायक विधानसभा के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, मैं सुनील शर्मा जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा के अंदर, उनसे भी आग्रह करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे भी आग्रह करूंगा फुल वो पूरा हो, और जो लास्ट ग्लोरी हमारी है वो रिवाइव हो जाए। वरना हम सिर्फ खोते ही जा रहे हैं। कॉलेज से 21 सब्जेक्ट भी मेजर चले गए, बीएड की स्ट्रीम भी चली गई, डिमार्केशन का ऑफिस चला गया, यहां से डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज का ऑफिस लिया, यहां से टीटी स्कूल ले गए, यहां कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट हुआ करते थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ करता, वो यहां से चला गया, और नया कोई दफ्तर आता है उसको डोडा में खोल देते हैं। तो टूरिज्म, यहां सारा कुछ पोटेंशियल हमारे पास, क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास, तो चर्चा होनी चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। भद्रवाह के लोग भी खुलकर कानून के दायरे में रहकर भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इस पे कमेंट्स करें, इस पे पोस्ट करें, सरकार के कानून तक इसको डालें।